चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं घूमता ही ना। इस वक्त में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर भाईंदर वेस्ट के बाबा साहब की प्रतिमा के पास मौजूद हूँ। और आज हमारे जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ महाराष्ट्र के सभी पत्रकार उनको सम्मान के लिए, उनको फूलों से माला पहनाने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने हमारे भारत का संविधान लिखा, उनके सम्मान में आज हम सब लोग उन्हें नमन करते हैं। आइए देखते हैं इस पूरे समाचार को कि इस मौके पर किस तरह से लोगों ने अपने अपने विचार रखे और लोगों ने क्या कहा। तो एक नज़र डालते हैं आज की इस बाबा साहब अम्बेडकर जयंती पर। आपला उजवा पुढे घ्या। आम्ही भारताचे नागरिक लोकशाहीवर निष्ठा ठेवून याद्वारे प्रतिज्ञा करतो की आपल्या देशाच्या लोकशाही परंपराचे जतन करू आणि व शांततापूर्ण वातावरणातील निवडणुकाचे पावित्र्य राखू व प्रत्येक निवडणुकीत निर्भयपणे तसेच धर्म वंश जात समाज भाषा यांच्या विचारांच्या प्रभावाखाली न येता किंवा कोणत्याही प्रलोभनास बळी न पडता नक्कीच मतदान करू। गणेश डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। आज हम सभी के लिए बहुत ही सुखद प्रसंग है। भारतीय संविधान के निर्माता, भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती हम भाईंदर पश्चिम में रेलवे फाटक जो पुराना है, वहां जो बाबा अम्बेडकर जी का स्मारक है, महानगर पालिका ने बनाया, उस परिसर में आज ये जयंती समारोह बहुत ही उल्लास और उमंग के साथ मना रहे हैं।
बहुत ही खुशी की बात है, जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र की मीरा भाईंदर की जो यूनिट है, इकाई है, हमारे पत्रकार मित्रों ने बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है। एक तरफ संविधान निर्माता का यह जन्म जयंती महोत्सव है और दूसरी तरफ पत्रकारों की टीम ने, जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ महाराष्ट्र की मीरा भाईंदर इकाई ने, बहुत जल्दी खासदार के चुनाव है, इसी साल में महाराष्ट्र में आमदार के चुनाव है। एक एक मतदाता अनिवार्य रूप से पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान करे। इसके लिए पत्रकारों ने आज जितने उपस्थित लोग थे उन्हें शपथ दिलवाई, हमें अनिवार्य रूप से कंपलसरी मतदान करना है और पूरे विश्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ सिरमौर है हिंदुस्तान। तो यहाँ के मतदाता मतदान से चूके नहीं, उस दिन के महत्व को समझें और लोकतंत्र को और सशक्त और मजबूत बनाएं। ऐसी पत्रकारों की टीम ने अपील की, आह्वान किया, उसका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। कि हम सभी पूरे नागरिकों का यह प्रथम कर्तव्य बनता है कि भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान हमारे लिए लिखा, हमको उसको अग्रसर होकर आगे होना चाहिए। मात्र एक दिन के लिए नहीं, हमें जीवन में उसको उतार कर हमें अपने अधिकार के लिए मतदान करना हर किसी का अपना अधिकार है। हम सिर्फ एक जगह खड़े होकर इस विषय को नहीं ले सकते। जिस तरह से महाराष्ट्र यूनियन ने, पत्रकारों ने अपना ये उपक्रम आज यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन पर किया, ऐसा ही उपक्रम हमको हर जगह, हर स्थान पर, हर घर तक पहुंच के करना चाहिए। इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने हमारे सामने एक उदाहरण रखा, इस उदाहरण को हमको जन जन तक लेके जाना है। लोकसभा चुनाव आ रहा है, फिर आमदार चुनाव आ रहा है। चुनाव, मतदान करना हर किसी का अधिकार है और आपको पूरी तरह से इस अधिकार का पालन करते हुए इस अभियान को आगे लेके जाना चाहिए। इसलिए मैं भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमेशा उनके हर शब्दों का आप बारीकी से ध्यान करके देखिए कि संविधान में क्या लिखा है। हर व्यक्ति के अंदर एक संविधान जागरूक होकर उसका आपको पालन करते हुए आगे चलना चाहिए। धन्यवाद। डायरेक्ट शुरू सभी को 135वीं जयंती की शुभकामनाएं। पढ़ो, लिखो, संगठित हो, इस नारे को आज हमें फिर वापस दोहराना है। आज शहर में, राज्य में, देश में जो ये परिस्थिति चालू है, पॉलिटिकल लोग, राजनेता लोग, राजनीतिक पार्टियां सर्वे करने में लगे हैं, लेकिन स्कूल के सर्वे कभी हुए नहीं है इस पूरे देश में। तो लोकशाही मार्ग से जो ये इलेक्शन प्रोसेस चालू है, इस प्रोसेस में निश्चित ही हमें आगे आकर वोट करना है। आज भी मीरा भाईंदर शहर हो या कोई भी वार्ड लो, 50 से 55% से ज़्यादा वोट होते नहीं है। 100% जब वोट हो गए तो ये लोकशाही और ये इलेक्शन प्रोसेस सक्सेस होगा, ऐसा मेरा बोलना है। आज तक के जितने भी इलेक्शन हुए सब फेलियर ही है, क्योंकि 50% से ज़्यादा वोट होते नहीं है। जितने भी लोग आज इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद में बुकिंग्स करते हैं, ट्रैवल एजेंसी वगैरह, इनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। इनके भी जितने भी टूल्स है उसे कैंसिल होना चाहिए। जिस स्टेट में इलेक्शन है, उस इलेक्शन में 50% वोट क्यों होता है कि बहुत से लोग आते नहीं हैं, तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। जो वोट करते नहीं, उनको सभी अधिकारों से उनको वंचित रखना चाहिए, क्योंकि जब तक इस देश में 100% वोट होंगे नहीं, तब तक अच्छे उम्मीदवार चुनकर राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में जाएंगे नहीं, महानगर पालिका में जाएंगे नहीं। मीरा भाईंदर शहर की अगर बात करेंगे तो इस शहर में शिक्षा नाम का कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ 7वीं तक मीरा भाईंदर में स्कूल है, 10वीं तक भी हुई नहीं है अभी तक। एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है, एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है, डेंटल कॉलेज नहीं है। तो शिक्षा और महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यही कहा था कि जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक आप लड़ना नहीं जानेंगे, तब तक आप बोलना नहीं सीखेंगे। इसी के लिए राजनेता हमें हमेशा शिक्षण से वंचित रखते हैं। तो मेरी सभी से यही दरखास्त है कि आने वाले इलेक्शंस में ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। कोई भी अपना परिचय, जितने भी लोग अगर वोट नहीं करेंगे तो उसका जाहिर से प्रचार करें कि ये वोट नहीं करता है, ये भारतीय नहीं है, खुलेआम ऐसे करना, उनको ये बोलना सीखना चाहिए उनको भी, और अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ में बोलना चाहिए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको हमारी संस्था की तरफ से आज डॉक्टर बाबा साहेब की 133वीं जयंती है, उसकी सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और जर्नलिस्ट यूनियन महाराष्ट्र की हम बात करें तो जर्नलिस्ट यूनियन महाराष्ट्र में मीरा भाईंदर ने हमेशा से अच्छे कार्यों के लिए जाना जाता है, अच्छे काम के लिए माना जाता है। हमने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिसको एक पत्रकार, अगर पत्रकार के तरफ देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा काम बोला जाएगा कि हमने ये काम को आगे किया है।
मैं भी बता दूं कि अभी हमारे एक समाज सेवक भाई थे प्रदीप नंदन जी, उन्होंने शिक्षा को लेकर बहुत अच्छी एक बात कही। अब हमारा आगे यही उपदेश रहेगा कि मीरा भाईंदर शहर में जो सरकारी स्कूल है जिनको अभी तक ग्रेड नहीं मिला है 10वीं का, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। शहर के अंदर एक अच्छा सरकारी कॉलेज लाने की हम कोशिश करेंगे और पत्रकार को लेकर पूरे शहर में एक अच्छा काम करने की हम कोशिश करेंगे। सकील भाई, एक आपसे ये सवाल है कि क्या पूरा जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आखिरी स्तंभ को दी गई है? ये 3 स्तंभ का कोई काम नहीं है क्या? मैंने 3 स्तंभ के जो काम है ये तो पूरा देश देख रहा है कि आज ये 3 स्तंभ की आप बात कर रहे हैं, ये 3 स्तंभ क्या काम कर रहे हैं। इसके लिए तो चौथे स्तंभ को आज रास्ते पे आना पड़ा है। मुझे आप बताइए कौन से ऐसे शहर में आपने देखा है कि पत्रकारों ने मतदान के लिए आह्वान किया होगा, लेकिन यहाँ के पत्रकार सिर्फ ये हमारी जनरलिस्ट यूनियन ऑफ महाराष्ट्र नहीं बल्कि मैं पूरे शहर के पत्रकारों की बात करूँगा जिसने ये बेड़ा उठाया है शहर के अच्छे कामों के लिए और शहर को साफ सुथरा रखने के लिए।